वीडियो की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पे सुअर्स में कुछ ढूंढ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसके हाथ में कुछ नहीं लगा होता, उसके हाथ खाली होते हैं। और यहाँ पे ये देखने के बाद वो कह रहा होता है कि लगता है कि आज का दिन भी मेरे लिए टोटल वेस्ट ही जाने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी नजर ऊपर की ओर पड़ती है, यहाँ पे ऊपर भी एक छोटा सा क्रिस्टल वॉल पे फंसा हुआ होता है। और यहाँ पे वो उस क्रिस्टल की ओर आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि लगता है इससे मेरा डेली कोटा आज का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही वो उस क्रिस्टल को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसका पैर फिसल जाता है और यहाँ पे नीचे की ओर वो गिरने लगता है। और यहाँ पे वो जो लिक्विड जैसे चीज होती है उस पे वो धड़ाम से गिर जाता है। और यहाँ पे उसे गिरता हुआ देख के एक वर्कर उसके पास भागते हुए आता है और उससे कहता है कि युनमो, क्या तुम यहाँ पे ठीक हो? यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पे ठीक हूँ। और यहाँ पे ये एक फीमेल वर्कर होती है और वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि तुम यहाँ पे अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो, और यहाँ पे ये जो लिक्विड है इसमें अगर हम नॉर्मल ह्यूमन गिर गए तो यहाँ पे हमारा क्या हाल होगा तुम जानते ही हो। और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर यानमो को दिखाया जाता है, ये यहाँ पे एक क्रिस्टल कलेक्टर होता है। मैं इसे यहाँ पे एमसी कहूंगा ताकि यहाँ पे मुझे कहने में आसानी हो। और यहाँ पे उस छोटे क्रिस्टल के बदले में हमारे हीरो को मात्र $30 मिले होते हैं, जिसके कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्से के साथ कह रहा होता है कि आखिर मैं इतने कम पैसों का क्या करूंगा। और यहाँ पे इसी के साथ हमें बताया जाता है कि 30 साल पहले इस सिटी में काफी सारे डंजन अपीयर्स हुए, जिसके कारण यहाँ पे जितने भी सिटीजन है उन्होंने काफी सारे अलग अलग पावर को अवेकन किया। लेकिन यहाँ पे जो हमारा हीरो है उसने यहाँ पे किसी भी एबिलिटी को अवेकन नहीं किया, उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आती है, यहाँ पे हमारे एमसी को कोई पीछे से आवाज देता है और यहाँ पे एक ब्लैक सूट वाला बंदा हमारे हीरो से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे एक लॉयर हूँ और यहाँ पे मैं जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए पीछे छोड़ के गए हैं वो तुम्हें यहाँ पे देने आया हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कह रहा होता है कि यहाँ पे मैं अनाथ हूँ, मेरे यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स नहीं है। यहाँ पे वो लॉयर हमारे एमसी के बात को नहीं मानता और उसे एक नेकलेस दे देता है। और यहाँ पे हमारा एमसी उसे लड़की यानमो के साथ बैठा हुआ होता है और उस नेकलेस के बारे में कह रहा होता है कि ये जो नेकलेस है वो बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं लग रहा। ये सुनने के बाद वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि ये जो स्टोन है वो एक रिटर्न स्टोन है और यहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो यहाँ पे इस स्टोन को डंजन से वापस आने के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद हमारा एमसी बस पकड़ने के बाद वापस से अपने घर आ जाता है। और यहाँ पे वो घर आने के बाद टेलीविजन पर किसी हंटर क्लैन के लीडर का इंटरव्यू देख रहा होता है और यहाँ पे हमें उस इंटरव्यू में बताया जा रहा होता है कि यहाँ पे वर्ल्ड में 3rd बार यहाँ पे एक 5 स्टार का डंजन ओपन हुआ है। यहाँ पे वो हंटर गिल्ड का लीडर कह रहा होता है कि यहाँ पे हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे पूरे वर्ल्ड को कोरिया की पावर दिखाने के लिए। हमारा एमसी उसे देख के कह रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पे अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ था और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये बेकार सा वर्थलेस पत्थर। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कोई ऐसा चांस मिल गया तो मैं यहाँ पे उसके लिए मेरे से जो भी हो पाएगा मैं सब कुछ करूंगा। तभी यहाँ पे हमारे एमसी ने अपने मुट्ठी में जो स्टोन को पकड़ा होता है उससे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और यहाँ पे वो जो स्टोन होता है वो ग्लो करने लगता है। और यहाँ पे वो जो लॉकेट होता है वो और ज्यादा ग्लो करने लगता है, उसके अंदर से और ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और तभी यहाँ पे अचानक हमारा जो एमसी होता है वो किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। उस जगह को देखने के बाद हमारा एमसी कह रहा होता है कि यहाँ पे आखिर मैं कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह है, आखिर मैं हूँ कहाँ। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है जिसे देख के वो थोड़ा शॉक होता है। और यहाँ पे वो जो सिस्टम विंडो होती है वो उससे कह रही होती है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर माना सर्कुलेशन एक्टिवेट कर दिया गया है, तुम्हारे बॉडी के अंदर माना एक्टिवेट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा एमसी उसे देख के कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे मेरे बॉडी के अंदर माना भी है। और यहाँ पे वो सिस्टम विंडो उससे कह रही होती है कि तुम यहाँ पे हेल पे एंटर कर चुके हो, जिसका जो लेवल है वो यहाँ का लोवेस्ट लेवल है। और साथ ही यहाँ पे एक और सिस्टम ओपन होती है और उसे कहती है कि तुमने यहाँ पे SSS रैंक का गुड लक अर्न कर लिया है। और साथ ही यहाँ पे कई और स्क्रीन भी ओपन होती है और यहाँ पे लास्ट में फाइनली उससे कहा जाता है कि तुम यहाँ पे अब फाइनल सर्वाइवर हो। यहाँ पे इतनी सारी सिस्टम विंडो को देख के वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है और इधर उधर चिल्लाने लगता है कि क्या यहाँ पे कोई इधर है। तभी यहाँ पे उसकी नजर पीछे की ओर पड़ती है, वो कहता है कि ये यहाँ पे आखिर ये चीज क्या है, क्या यहाँ पे ये क्रिस्टल मॉफ है। और वहाँ पे जो वो छोटा क्रिस्टल था उसके बदले में मुझे सिर्फ कुछ $100 ही मिले थे, लेकिन यहाँ पे ये जो बड़ा क्रिस्टल है ये कम से कम $1000 नहीं, ये कम से कम $10,000 का तो होगा ही। और यहाँ पे लगता है कि मुझे यहाँ पे एक जैकपॉट लग चुका है। और तभी यहाँ पे अचानक हमारा एमसी पॉइजन्ड हो जाता है और यहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन होते हुए उससे कहती है कि यहाँ पे पॉइजन डिटेक्ट किया गया है, तुम्हारी बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं मूव कर पा रहा। और यहाँ पे सिस्टम विंडो से कहती है कि तुम्हारी स्टेमिना यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंज्यूम्ड हो रही है। और यहाँ पे सिस्टम विंडो वापस से ओपन होती है और उससे कहती है कि तुम्हारे ऊपर यहाँ पे एनिमीज ने अटैक कर दिया है। यहाँ पे वो रेंगते हुए कह रहा होता है एनिमीज, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है एनिमीज, और यहाँ पे आखिर है कहाँ एनिमीज। और यहाँ पे सिस्टम
सिस्टम विंडो ओपन होती है और उससे कह रही होती है कि तुम यहाँ पे फाइन डस्ट के कारण मर चुके हो और यहाँ पे जो तुम्हारा टोटल सर्वाइविंग टाइम है वो यहाँ पे 4 मिनट 32 सेकंड है। लेकिन यहाँ पे अगले पल ही यहाँ पे हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है और उठते हुए कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे मैं कोई सपना देख रहा था। और यहाँ पे वो सिस्टम विंडो वापस से ओपन होती है और यहाँ पे एक क्वेस्ट हमारे एमसी को देती है कि यहाँ पे हमारे एमसी को इस हेल में सनराइज होने तक सर्वाइव करना है। यहाँ पे ये देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा चौंकते हुए वहां से चिल्लाते हुए भागने लगता है और यहाँ पे ये कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे नहीं जानता कि यहाँ पे कौन मेरे साथ ये सब कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भी मेरे साथ ये सब कर रहा है वो उसे धमकी देते हुए कह रहा होता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा और यहाँ पे मैं अपना बदला तुम पे लूंगा। तभी यहाँ पे अचानक फिर से जो हमारा एमसी होता है वो वापस से मर जाता है और यहाँ पे जो उसकी टोटल सर्वाइविंग टाइम होती है वो 5 मिनट 22 सेकंड होती है। और यहाँ पे टोटल 8 बार मरने के बाद हमारा एमसी यहाँ पे भगवान से माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज गॉड यहाँ पे मुझे माफ कर दो, प्लीज आई एम सॉरी। बट यहाँ पे हमारा एमसी वापस से डाई कर जाता है और यहाँ पे उसकी टोटल सर्वाइवल टाइम 11 मिनट 13 सेकंड होती है। और यहाँ पे टोटल 11 डेथ के बाद हमारे एमसी की हालत खराब हो गई होती है। लेकिन तभी यहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उससे कहती है कि तुम्हारी जो पॉइजन और पैरालिसिस से रेजिस्ट करने की क्षमता है वो इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे हमारा एमसी वापस से डाई कर जाता है और यहाँ पे उसकी टोटल सर्वाइवल टाइम 24 मिनट्स 55 सेकंड्स होती है। यहाँ पे टोटल 14 डेथ के बाद यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा देर तक तभी सर्वाइव किया था जब मैं अपने ब्रेथ को अपनी चेस्ट पे होल्ड करके सिर्फ ब्रीदिंग कर रहा था। और यहाँ पे वो वापस से उसी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज करने लगता है जिसके कारण जो उसकी रेजिस्टेंस होती है पॉइजन से वो इंक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे हमारा एमसी उस टेक्निक का यूज करते हुए अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे यहाँ पे उसके पास्ट में एक मिस्टीरियस बंदे ने उसे ये टेक्निक सिखाई थी और उससे कहा था कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है बाकी बंदों के मुताबिक। और यहाँ पे हमारा एमसी फाइनली लेवल अप हो जाता है और यहाँ पे 28 डेथ के बाद वो कह रहा होता है कि यहाँ पे ये काफी ज्यादा वियर्ड चीज है, इसके बाद मेरी जो बॉडी है वो पहले के मुताबिक काफी ज्यादा लाइटर फील कर रही है। और यहाँ पे वापस से सिस्टम विंडो ओपन होती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो एक क्रिटिकल पॉइंट में पहुंच चुका है और यहाँ पे जिसके कारण तुमने यहाँ पे एक रेयर स्किल पॉइजन ब्लड को सीख लिया है और यहाँ पे तुम्हारी बॉडी को अब पॉइजन के द्वारा कोई भी डैमेज नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे हमारे एमसी कह रहा होता है कि यहाँ पे आखिर अभी हुआ क्या और यहाँ पे क्या इस फाइन डस्ट में ब्रीथ करने के कारण मैंने सच में पॉइजन के खिलाफ रेजिस्टेशन हासिल कर ली है और यहाँ पे मैंने ब्लड पॉइजन नाम की किसी स्किल को सीख लिया। यहाँ पे आखिर ये सब नॉनसेंस बातें है क्या। और यहाँ पे वो उन क्रिस्टल्स की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे क्रिस्टल मॉब्स हर जगह जमीन पर पड़े हुए हैं और यहाँ पे काश ये जो क्रिस्टल यहाँ पे है वो रियल होते। तभी यहाँ पे वापस से सिस्टम विंडो ओपन होती है और उससे कहती है कि क्या तुम यहाँ पे इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे हमारा एमसी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, श्योर। वो क्रिस्टल उसकी इन्वेंट्री में सेव हो जाता है और सिस्टम विंडो से कहती है कि तुम्हारी जो इन्वेंट्री है उसे यहाँ पे इनेबल कर दिया गया है। और यहाँ पे एक विंडो वापस से ओपन होती है। हमारा एमसी देख रहा होता है कि वो क्रिस्टल एक्चुअली यहाँ पे सेव हो चुका है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ और यहाँ पे आप जितने भी क्रिस्टल्स हैं मैं उनको यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री में सेव कर सकता हूँ। तभी अचानक उसके पीछे के साइड से उसे कुछ साउंड आती है। वो उन साउंड्स को सुन के कह रहा होता है कि यहाँ पे ये जो साउंड है वो थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। यहाँ पे जैसे ही वो पीछे की ओर घूमता है यहाँ पे काफी सारे मॉस्किटोज यानी मच्छर उसके पीछे झुंड पे आ रहे होते हैं। यहाँ पे तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है और उससे कहती है कि जो लेवल 3 के मॉस्किटोज है वो यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। और यहाँ पे वो मॉस्किटोज काफी ज्यादा तेजी के साथ हमारे हीरो की ओर आ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा हीरो उन मॉस्किटोज को डॉज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये किस टाइप के मॉस्किटोज हैं। और तभी यहाँ पे एक मॉस्किटो हमारे एमसी के हाथ में काट लेती है और यहाँ पे काफी सारे मॉस्किटोज हमारे हीरो के मुंह और पता नहीं कहाँ कहाँ घुस जाते हैं और यहाँ पे उसका सारा ब्लड चूस लेते हैं जिसके कारण वो जो मॉस्किटोज होते हैं उनका पेट फुल हो जाता है। यहाँ पे पता नहीं हमारे हीरो के ब्लड को पीने के कारण वहाँ पे जितने भी मॉस्किटोज होते हैं उनकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और यहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे मर चुके हो और तुम्हारा जो टोटल सर्वाइविंग टाइम है वो 6 आवर्स 18 मिनट्स और 1 सेकेंड है। और यहाँ पे हमारा एमसी जैसे ही यहाँ पे अपनी आंखें खोलता है वो फिर से अलाइव होता है और सिस्टम वैसे ही पॉपअप होती है और यहाँ पे उससे कह रही होती है तुम यहाँ पे वापस से लेवल अप हो चुके हो और तुमने यहाँ पे साथ ही में एक नॉर्मल अचीवमेंट ऑबिटेंट की है। और यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो हमारे एमसी से कह रहा होता है कि तुम्हारा जो स्किल है पॉइजन ब्लड उसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि तुमने यहाँ पे पॉइजन के कारण एक ही बार में 100 मॉन्स्टर्स को मार दिया। और यहाँ पे एमसी उस सिस्टम से कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे तुम ये कह रहे हो कि वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे मेरे खून को पीने के कारण मर गए, क्या यहाँ पे मेरा
खून जो है वो यहाँ पे पॉइजनस हो चुका है। यहाँ पे इस कारण हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सिस्टम से गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे तुम ये किस तरह की बुलशिट बातें कर रहे हो। तो हमारा एमसी गुस्से के साथ अपने सामने एक चेयर रखा होता है उसे तोड़ देता है, जिसके कारण जो सिस्टम होती है वो वापस से ओपन होती है और कहती है कि तुमने यहाँ पे एक नॉर्मल स्किल डिसमेंटल सीख लिया है। साथ ही जो सिस्टम होती है वो उसे कह रही होती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर काफी सारे बैक्टीरियाज चले गए हैं, जिसके कारण तुम्हारी जो हेल्थ है वो 10% के नीचे हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा एमसी उस नॉर्मल स्किल डिसमेंटल की ओर देख के कह रहा होता है कि यहाँ पे मैंने कुछ चेयर्स के पैर को तोड़ा और यहाँ पे मुझे ये स्किल मिल गया। और यहाँ पे हमारा एमसी खिड़की की ओर देख के कह रहा होता है कि यहाँ पे इस जगह के मच्छर कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं है, यहाँ पे ये चीज कैसे हो सकती है। और यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि चलो यहाँ पे अगर मुझे ये स्किल मिली गई है तो यहाँ पे मैं इसे ट्राई कर ही लेता हूँ। और साथ ही वो डिसमेंटल कहता है, जिसके कारण उस चेयर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग ओपन हो जाते हैं और वो चेयर डिसमेंटल हो जाती है। हमारा एमसी उस स्किल को देख के कह रहा होता है कि ये स्किल तो काफी ज्यादा औसम है यार। और यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि अगर यहाँ पे मैं कुछ कुर्सियों को तोड़ने के कारण मुझे यहाँ पे ये डिसमेंटल स्किल मिल सकती है, तो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज बनाता हूँ या फिर क्रिएट करता हूँ तो क्या मुझे उसके बदले में भी यहाँ पे कोई स्किल मिलेगी या नहीं। और यहाँ पे हमारे एमसी को एक और नॉर्मल स्किल मिल गई होती है, क्रिएशन, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश होता है। और यहाँ पे हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे मैनेज करके 2 रेयर स्किल को हासिल कर लिया है, चलो यहाँ पे अभी करते। तो यहाँ पे चलो ठीक है, अब ऑल राइट, चलो यहाँ पे अब फाइनली एक शेल्टर बनाते हैं। और यहाँ पे वो एक नॉर्मल स्किल को यूज कर रहा होता है, पता नहीं वो किस स्किल को यूज कर रहा है। वो कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं आखिर मैं यहाँ पे इस जगह पे कब तक फंस के रहने वाला हूँ, और यहाँ पे मुझे ये भी पता नहीं आखिर मेरा इस जगह पे किस किस चीजों से सामना होगा। अगर यहाँ पे मैं काफी ज्यादा सेफली और लंबे समय तक टिकना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक सेफ और काफी ज्यादा अच्छी जगह को बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अपने क्रिस्टल मॉब्स का यूज कर सकता हूँ शेल्टर बनाने में। और यहाँ पे वो अपने पैर के नीचे एक न्यूज़पेपर को देखता है, वो यहाँ पे उस न्यूज़पेपर को उठाते हुए पढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी लैंग्वेज होती है वो उसे समझ में नहीं आ पा रही होती है, वो नहीं पढ़ पा रहा होता उस न्यूज़पेपर को। और तभी यहाँ पे वो सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसे यहाँ पे एक लैंग्वेज कॉमन स्किल दे देती है। और यहाँ पे उस कॉमन लैंग्वेज स्किल को यूज करते हुए हमारा एमसी उस न्यूज़पेपर को पढ़ पा रहा होता है। और यहाँ पे वो उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे इस न्यूज़पेपर को पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये जो प्लेस है वो बिल्कुल वैसा ही है जिस प्लेस में मैं पहले रहा करता था। क्या ये प्लेस वही प्लेस? लेकिन चलो यार छोड़ो, यहाँ पे जाने भी दो, अगर यहाँ पे वो होगा भी तो मैं यहाँ पे इसे अब चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे चलो देखते हैं कि आखिर मैं यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स की बॉडी के साथ क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा एमसी उन मॉन्स्टर्स पर अपने डिसमेंटल वाली स्किल का यूज करता है। और यहाँ पे हमारा एमसी उन मॉन्स्टर्स की बॉडी को सिर्फ डिसमेंटल करने के कारण काफी ज्यादा टायर्ड हो गया होता है। और यहाँ पे जिसके कारण हमारे एमसी को 3 चीजें मिली होती है। पहले तो मॉस्किटोज का स्टिंगर जो कॉमन लेवल का होता है, हेल मॉस्किटोज का विंग जो भी कॉमन लेवल का होता है, और तीसरा हेल मॉस्किटोज का ब्लड जो रेयर लेवल का होता है। यहाँ पर हमारा एमसी कह रहा होता है कि यहाँ पे काफी सारी चीजें अपीयर हो गई, लेकिन यहाँ पे मैं इन चीजों के साथ आखिर क्या बना सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा एमसी जैसे ही प्रोडक्शन कहता है उसके हाथ में एक रेड कलर का डार्ट आ जाता है। यहाँ पे ये जो डार्ट होता है वो हेल डार्ट होता है। यहाँ पे ये एक रेयर लेवल का डार्ट होता है। और यहाँ पे हमारा एमसी उस डार्ट को देख के कह रहा होता है कि ये जो डार्ट है वो एक कंज्यूमेबल आइटम है, और यहाँ पे ये आइटम है एक रेयर लेवल का आइटम है, लेकिन यहाँ पे ये आइटम मुझे कुछ ज्यादा ही इजी के साथ नहीं मिल गया। और यहाँ पे लगता है कि मुझे यहाँ पे इस डार्ट पे रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो काफी सारे डार्ट्स बना लेता है और कहता है कि मेरे पास लगता है कि अब इतने ही मटेरियल्स है। यहाँ पे वो अपनी हाथ को आगे करता है और यहाँ पे वापस से अपनी प्रोडक्शन वाली स्किल को यूज करता है। वहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी ग्लो करने लगती है। यहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन होती है और उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पे काफी बड़ा सक्सेस मिला है, तुमने यहाँ पे सक्सेसफुली एक लेजेंडरी एग को प्रोसेस कर लिया है। और यहाँ पे इस एग के आगे अननोन लिखा होता है, पता नहीं इससे कौन सा क्रीचर निकलेगा। और यहाँ पे एक लेजेंडरी आइटम का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे एमसी की जो प्रोडक्शन एबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। वो जो एग होता है वो हमारे हीरो के हाथ में अपीयर हो जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी उस एग को देख के कह रहा होता है कि ये एक थोड़ा छोटा नहीं है। और यहाँ पे जो सिस्टम विंडो होती है वो वापस से ओपन होती है और हमारे एमसी से कह रही होती है कि यहाँ पे 50-50 चांस है कि ये जो एग है वो अलाइव हो सकता है और डेड भी हो सकता है। तुम यहाँ पे इस एग को अलाइव करने के लिए अपने पर्सनल रिसोर्स और यहाँ पे रिवॉर्ड्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये बात सुनने के बाद पहले तो हमारा एमसी उस एग की ओर देख रहा होता है, फिर वो उस एग को अपने कपड़ों के अंदर रख लेता है। यहाँ पे हमारा एमसी अपनी आंखों को बंद कर रहा होता है और थोड़ा थोड़ा ब्लश भी कर रहा होता है। वो यहाँ पे मुर्गी की जैसे फील कर रहा है। यहाँ पे हमारा एमसी शांति से एक जगह पे बैठा होता है, अचानक उठ जाता है, उसे यहाँ पे किसी की आहट महसूस हुई होती है। वो पीछे की ओर देखते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे उधर से कैसी आवाज आ रही है, आखिर वहाँ पे उधर है क्या। जैसे ही वो पीछे की ओर देखता है वहाँ पे एक गॉब्लिन होता है और यहाँ पे वो जो गॉब्लिन होता है उसने भी हमारे एमसी के शैडो को दूर से देख लिया होता है। यहाँ पर हमारा एमसी उस गॉब्लिन को देखने के बाद कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे एक गॉब्लिन इधर क्या कर रहा है। वो जो गॉब्लिन होता है वो हमारे एमसी को देखने के बाद हमारे एमसी के ऊपर
अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उस गॉब्लिन को अपनी ओर आगे बढ़ता हुआ देख के जो एमसीयू होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि डैम इट, क्या इसने मुझे देख लिया। और यहाँ पे वो जो गॉब्लिन होता है वो आगे बढ़ते हुए अपने वेपन्स के साथ हमारे एमसी के ऊपर काफी ज्यादा जोरदार एक अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एमसीयू होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ नीचे की ओर झुकते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। यहाँ पर हमारा एमसी पीछे की ओर उन सीढ़ियों की ओर देख रहा होता है। हमारा एमसी पीछे की ओर देख के कह रहा होता है कि यार ये गॉब्लिन मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा एमसी पीछे की ओर घूमता है और यहाँ पे काफी ज्यादा कस के चिल्लाता है और यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री को ओपन कर लेता है। यहाँ पे वो अपने इन्वेंट्री को ओपन करते हुए उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पे उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो जो गॉब्लिन होता है वो जंप करते हुए हमारे एमसी के अटैक को डॉज कर लेता है और यहाँ पे वो गॉब्लिन वापस से नीचे लैंड करता है और यहाँ पे हमारे एमसी की ओर बढ़ रहा होता है और सभी यहाँ पे सिस्टम विंडो ओपन होती है और यहाँ पे हमें उस गॉब्लिन के बारे में बता रही होती है कि यहाँ पे ये जो गॉब्लिन है उसका लेवल 20 है और यहाँ पे वो जो गॉब्लिन होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ पे अपने वेपन के साथ हमारे एमसी के ऊपर काफी ज्यादा तेजी के साथ एक अटैक कर देता है और यहाँ पे वो गॉब्लिन हमारे एमसी के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एमसी होता है वो बारी बारी उसने हमारे एमसी पे जितने भी अटैक्स किए होते हैं उन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और साथ ही उसके हाथ में जो लकड़ी होती है उसके साथ उसके कई अटैक्स को ब्लॉक करता है। लेकिन यहाँ पे उसकी जो लकड़ी होती है वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, उसके अटैक्स काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, वो उसकी लकड़ी को तोड़ देता है। यहाँ पे वो जो गॉब्लिन होता है वो हंसते हुए हमारे एमसी को कुछ कह रहा होता है। यहाँ पर जो हमारा एमसी होता है वो काफी ज्यादा शौक होता है, वो कह रहा होता है कि क्या यहाँ पे ये मॉन्स्टर बात कर रहा है। और यहाँ पे वो गॉब्लिन आगे बढ़ते हुए हमारे एमसी के ऊपर अपने वेपन से एक अटैक कर देता है। हमारा एमसी उसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाया होता और यहाँ पे वो अटैक हमारे एमसी को सीधे लगी होती है, वो काफी ज्यादा पेन में होता है। और यहाँ पे हमारा एमसी वापस से अपनी इन्वेंट्री को ओपन कर लेता है और अपने उन रेड डार्ट्स को निकाल लेता है और यहाँ पे उन डार्ट्स के साथ उस गॉब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे वो जो गॉब्लिन होता है वो उसने अपने वेपन्स के साथ उसके कई सारे डार्ट्स को डॉज कर लिया होता है। और यहाँ पे हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसके सीने में एक काफी बड़ा कट लगा होता है, यहाँ पे वो काफी ज्यादा हांफ रहा होता है और यहाँ पे उन डार्ट्स में से एक डार्ट्स उस गॉब्लिन के हाथ में लग गया होता है और उस डार्ट के कारण वो जो गॉब्लिन होता है उसके हाथ में थोड़ा सा पॉइजन लग जाता है। और यहाँ पे ये देखने के बाद वो जो गॉब्लिन होता है वो अपने वेपन को ऊपर उठाता है और यहाँ पे अपने ही हाथ को खुद से ही काट लेता है। यहाँ पर हमारा एमसी ये देख के कह रहा होता है कि ये मॉन्स्टर, ये बास्टर्ड कितना ज्यादा क्रेजी है, इसने अपने ही हाथ को खुद ही काट लिया।